3x प्लस में 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, कितना दिया हुआ है 630। 5x इज इक्वल टू 630, देन x इज इक्वल टू 5 इन 5, और यहाँ चला गया 5 2 10 और 5 6 30। x की वैल्यू आ गई 126। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, इज इक्वल टू 3 इंटू में 126, तो कितने हो गए 378। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई बेटा, बताइए। 2 इंटू में 126, तो कितना हो गया 252। 252। ठीक है। अब उसने क्या बोला अपन से, आफ्टर एडमिशन ऑफ 90 स्टूडेंट्स, 90 न्यू स्टूडेंट्स वी हैव, हमारे पास कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा और कैसे करेंगे। देखिए, आफ्टर एडमिशन न्यू 90 स्टूडेंट्स, न्यू 90 स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 720। 630 प्लस में 90, तो कितने हो जाएंगे 720। ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो रहे थे, 7 रेशियो चेंज हो जाता है, रेशियो 7 रेशियो 5 में। तो नाउ लेट्स द नंबर ऑफ बॉयज, लेट दी नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हो जाएंगे 7x, 7x। और लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5x। तो 7x प्लस में 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 720। तो x इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा अपना 60। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 7 इंटू 60 इज इक्वल टू 420। ठीक है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 5 इंटू 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 300। तो बेटा न्यूली एडमिटेड बॉयज कितने हो जाएंगे, न्यूली एडमिटेड बॉयज, उसने क्या बोला बाद में अपन से, नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज, कितना हो जाएगा 420 माइनस का कितना 378। 378। हाँ 378, 42। 42 हो जाएंगे। ठीक है। तो ये ऐसे करना है इसको, समझ में आया बात, क्वेश्चन समझ में आया कैसे करा मैंने, यस सर। नोट कर लीजिए। गेट पूरा खोल दो, नहीं जीवाला करें, खुल नहीं रहा पूरा, हटिया। हो गया नोट, यस सर। चलिए अगला वाला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
Question 11 there. What quantity must be subtracted from each term of the ratio 9:17 to make it equal to 1:3? Let be subtracted x from the each term the ratio. तो इस पर क्वेश्चन हो जाएगा let x be subtracted from each term of the ratio 9:17. Then 9 minus x upon में 17 minus x is equal to 1 upon में 3. सिंपल सा क्वेश्चन है. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x is equal to 5 आ जाएगा. करके देख लेना, आ जाएगा 5. ठीक है, तो 5 सेपरेट करने से हमारा ये रेशियो हो जाएगा. अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. The monthly pocket money of Ravi and Sanjeev are 5:7. Their expenditures are in the ratio of 3:5. If each saves 80 every month, find the monthly pocket money. देखिए बेटा, रवि और संजीव हैं, उनको 5:7 मतलब 5:7 के रेशियो में क्या मिलता है? पॉकेट मनी मिलती है. लेकिन उनके जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो 3:5 के फॉर्म में. इफ ईच सेव्स ₹80, अगर दोनों मिलके 80 रुपए हर महीना सेव करते हैं तो देयर मंथली पॉकेट मनी पता करना है. क्या होगा? क्या पता करना है? उनकी मंथली पॉकेट मनी. कैसे पता करेंगे? बोलिए. शांत हो गए सब? सर इक्वेशन 2 बनेंगी और फिर सॉल्व करके हो जाएगा. क्वेश्चन 2 बनेंगी और सॉल्व करके हो जाएगा. आपको यस क्या क्या सर. दिया हुआ है जरा लिख लें. हमें गिवन दिया हुआ है द पॉकेट मनी ऑफ राजीव, रवि एंड संजीव. आर रेशियो कितना दिया हुआ है? पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव कितनी है? आर रेशियो 5x 7x. 5:7 की रेशियो में. दैट्स द पॉकेट मनी ऑफ रवि कितना हो जाएगा? इज 5K मान लो. ठीक है. एंड द पॉकेट मनी ऑफ संजीव एंड दैट ऑफ संजीव का कितना है? कितना ले लूं संजीव का? बताइए. 7K. ठीक है, 7K है. ठीक है ना, इस 7K लिख लेना भैया. इतना तुम लोग लिख ही सकते हो. इसके बाद क्या करें बताइए. उसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन का मर गया नीचे. क्वेश्चन गायब हो जाता है. एक मिनट. The expenditure are in the ratio of 3:5. एक्सपेंडिचर किसमें है? एक्सपेंडिचर रेशियो. एक्सपेंडिचर रेशियो कितना दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ रवि का कितना दिया हुआ है बेटा? रवि एंड संजीव कितना है? 3:5. तो इनका एक्सपेंडिचर ऑफ रवि क्या लिख सकता हूं मैं?
रवि का एक्सपेंडिचर मैं लिख लूं इज सॉरी 3M एंड दैट ऑफ संजीव का कितना लिख लूं 5M, ठीक है। एंड ईच ऑफ देम सेव कितना करते हैं ₹80 सेव करते हैं दोनों मिलकर। तो क्या हो जाएगा इनका 5K माइनस का 3M। देखिए पॉकेट मनी में से माइनस कर देंगे खर्चा, तो सेविंग आ जाएगी इसकी रवि की, और ऐसे ही पॉकेट मनी माइनस का सेविंग 80 आ गया दोनों का, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर लो इक्वेशन को। जब इक्वेशन को सॉल्व करो बताओ क्या आ रहा मेरे को, जल्दी बताओ। के की वैल्यू बताओ और एम की वैल्यू बताओ जल्दी से मेरे को, बताइए। के की वैल्यू, हाँ सर के की वैल्यू 40। सर एम की वैल्यू भी 40। एम की वैल्यू भी 40। तो रवि की क्या पॉकेट मनी कितना हो जाएगी, पॉकेट मनी ऑफ रवि 200। रवि कितनी हो जाएगी, क्या बोला उसने, निकालने को क्या पूछा, बोला हमसे मंथली पॉकेट मनी बताना है, ठीक है। तो रवि की कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5 इंटू में के कितना हो गया 40, ठीक है। 5 4 20 मतलब 200। पॉकेट मनी ऑफ किसका संजीव का, तो संजीव का कितना हो जाएगा, 280। हाँ ठीक है 7 इंटू में 40 280, जो हो गया संजीव का पॉकेट हो गया। नोट कर लीजिए। इसका 13 क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे जी क्या चल गया, सर हो गया नोट। हो गया, चलिए। आज को नहीं आया जतिन, आया है नैतिक नित्या सलोनी संस्था, कौन नहीं आया आज, नैतिक नित्य संस्कार भी आया है, सलोनी भी आया, रुद्र नहीं आया आज। सर विवेक कृष्णा। विवेक कृष्णा भी नहीं आया। रुद्र रुद्र और विवेक कृष्णा 3 बच्चे नहीं आए आज। क्या कह दे, हम लोग जब ट्यूशन पढ़ते थे तो मुश्किल है एक बच्चा भी अगर नहीं आए क्लास में, जो नहीं आता था उसके बारे में समझ लिया जाता था कि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं। The work done by the x minus 2 man is 4x plus 1 days, and the work done by the 4x plus 1 man in a 2x minus 3 days are the ratio of 3:8. Find the value of x की वैल्यू पता करनी है। क्या बोला क्वेश्चन में उसको, बताइए। क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला, the work done by the x minus 2 man in 4x plus 1 days and the work done by the 4x plus 1 man in 2x minus 3 days are in the ratio of 3:8.
अगर x माइनस टू, ये बोला ना x माइनस टू में वर्क करते हैं तो 4x प्लस 1 डे में करते हैं, ठीक है, ये बोला है पहले वाले में। और जो 4x प्लस 1 में वर्क करते हैं वो 2x माइनस 3 डेज में करते हैं और इनका रेशियो 3/8 आ जाता है। यही बात बोली है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप ऊपर का काम कर लोगे कि नहीं कर लोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है। ऊपर का काम लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, लिख पाओगे? यस सर। सिंपल है, ऊपर कुछ नहीं लिखना है ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन का थोड़ा बहुत पैटर्न लिखना पड़ता है, वो लिख लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट होता है वो चीज में लिखने में, वो आप लोग लिख सकते हो इतना, ठीक है। ये सॉल्व कर लो। एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? मुझे थोड़ा जल्दी अगस्त में थोड़ा जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराना है, कम से कम 5 चैप्टर कराना है अगस्त में मेरे को, 5 चैप्टर, और मैं करा ले जाऊंगा सर छोटे छोटे चैप्टर। सर x की वैल्यू -4 Sir. अपॉन 4 और 7/2 आ रही एक्स की Yes, वैल्यू sir. कितनी आ रही है? है -1 अपॉन 4 और 7/2। 7/2, इसका मतलब 3.5 आंसर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा था? बस फेयर बिटवीन द टू सिटीज इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ 7:9। फाइंड द increase in the fare if the original fare is 245 and the increased fare is 207। कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन को? मूल पक्षी वाले क्वेश्चन है, मूल पक्षी वाले क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पर से देख लो जरा, कैसे करेंगे जल्दी बताओ। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, क्या बोल रहा है? इंक्रीज बस फेयर इन द रेशियो ऑफ 7:9। बताइए कैसे करेंगे भैया इसको? The bus fare between the two cities is increased in the ratio of 7:9। बताइए जल्दी, इस क्वेश्चन कैसे करें हम? तो मैं तो करता ही हूँ, आप लोग पहले से, आप लोग से पूछता हूं मैं, आप लोग बता दीजिए। क्या कह रहा है वो? इंक्रीज बस फेयर। देखो भैया नहीं बता पा रहा, मैं बता देता हूँ। इंक्रीज और कह सकते हो न्यू बस फेयर। बस फेयर मतलब जानते हो ना, इतना तो पता है क्या होता है? यस सर। 7:9 किसका? Increase bus fare. The bus fare between the two cities is increased in ratio 7:9। 7:9 के फॉर्म में इंक्रीज होता है, इंक्रीज बस फेयर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे अपन, बताइए। नाइन रेशियो 7 इंक्रीज बस फेयर इज इक्वल टू 9:7 ऑफ ओरिजिनल बस फेयर, नहीं होगा? इंक्रीज बस फेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/7 इंटू में ओरिजिनल बस फेयर, नहीं होगा? अरे भैया सीधी सी बात है, नहीं समझ पा रहे, फिर से देखो इस चीज को, देखो जरा, तो गुमसुम होके बैठ जाते हो। जो इंक्रीज बस फेयर है
वो 7:9 के फॉर्म में है, ठीक है। ओरिजिनल बस फेयर इज इक्वल टू 7:9 ऑफ इंक्रीज बस फेयर, है कि नहीं है? यस सर। ये होगा कि नहीं होगा ये बताओ पहले तो मेरे को। या न्यू बस फेयर, जो नया बस का किराया होगा ओरिजिनल बस के किराए से 7:9 के फॉर्म में है कि नहीं है? यस सर। ये बात समझ, पहले ढंग से समझ लो फिर बात करेंगे अपन। तो पहले समझ लो, ढंग से समझ लो, पहले ढंग से सोच लो क्वेश्चन को, फिर हम बात करते हैं आप लोग। जो ओरिजिनल बस फेयर है वो 7:9 के फॉर्म में है ऑफ इंक्रीज बस फेयर। वो यही बोल रहे हैं ना, द बस फेयर बिटवीन द टू सिटीज इंक्रीज इन रेशियो 7:9, इंक्रीज इन Yes, sir. रेशियो 7:9, ठीक है। तो अगर मेरे को इंक्रीज बस फेयर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 9/7 इंटू ओरिजिनल, 9/7 इंटू ओरिजिनल कितना है? 245, 245। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, बताइए? 315। सर 315। हाँ, तो इंक्रीज फेयर कितना आ जाएगा? देयरफॉर इंक्रीज इन फेयर, किराया में कितना हो जाएगा? 315 माइनस का 245, कितना इंक्रीज हुआ? 70, 70। ठीक है। अगला वाला क्या बोल रहा है वो तुमसे? इंक्रीज फेयर इज 205, इंक्रीज फेयर 205 दिया हुआ है। इंक्रीज फेयर अगर 205 दिया हुआ है तो ओरिजिनल बस फेयर क्या था? ओरिजिनल बस फेयर क्या था? 7/9 इंटू क्या दिया हुआ है? 207 दिया हुआ है ना हमें, इंक्रीज बस फेयर नहीं दिया है? यस सर। 207, तो कितना हो जाएगा बताओ, बताइए? कितना हो जाएगा? 161। 161। इंक्रीज इन द फेयर कितना आया? कितना हो गया? Sir, 46. 46। जे कब का केस है और जे कब का केस है, बताइए, दोनों बताइए मेरे को, बोलिए भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आ सकता है पेपर में। क्वेश्चन क्या है? द बस फेयर बिटवीन द टू सिटीज इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 7:9। 7:9 के फॉर्म में क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या बोला उसने? इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 7:9, इंक्रीज इन रेशियो ऑफ 7:9। फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर। इंक्रीज फेयर निकालना है, जब निकालना है जब कि ओरिजिनल फेयर हमारा 245 था, और जब निकालना है तब जब इंक्रीज हमारा कितना 207 हुआ। तो इंक्रीज इन फेयर निकालना है बस किराया, ठीक है। तो इंक्रीज इन फेयर कितना हुआ? 46, और एक में कितना है? 70। नोट कर लो। ये कुछ समझ में जिसको नहीं आया हो प्लीज मेरे को पूछो। सर हाँ, सर एक बार हमें बता दीजिए। देखो बेटा, बस में सफर किया है कभी? बस में Yes, बचपन sir. से? हाँ, दो सिटीज के बीच में बस चल रही है, ठीक है, समझना कुछ।
तो वो ये कह रहा है बस फेयर बिटवीन द टू सिटीज इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 7:9। तो 7:9 के फॉर्म में क्या रहता है, 7:9 के फॉर्म में जो उसका किराया है वो इंक्रीज होता रहता है, ठीक है, ओरिजिनल से 7:9 के फॉर्म में इंक्रीज होता रहता है। ये बात इधर पे कही गई है आपसे, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ओरिजिनल बस फेयर इज इक्वल टू 7:9 ऑफ इंक्रीज बस फेयर। नई बात समझ में आ रही, ये भी बात समझ में नहीं आ रही? देखो और अच्छे से समझो, यहां मिटा दूं मैं इसको मिटा दूं? Yes, sir. सिंपल सा अगर बेटा हम आपसे बोलना चाहें तो सीधी सी बात यहां पर ये बोली गई है कि ओरिजिनल बस फेयर टू द इंक्रीज बस फेयर इज इक्वल टू दिया हुआ है 7:9। अब समझ में आई बात? ये दिया हुआ Yes, sir. यही बोला है उसने, इंक्रीज इन द बस फेयर इन द रेशियो ऑफ 7:9। तो इसका मतलब यही होता है कि ओरिजिनल बस फेयर टू द इंक्रीज बस फेयर इज इक्वल टू 7:9। जो हमको दिया हुआ है, समझ में आ रही बात? ऐसा हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन फिर से पढ़ो एक बार। द बस फेयर बिटवीन द टू सिटीज इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 7:9। इंक्रीज किस रेशियो में होता है? 7:9 की रेशियो में इंक्रीज होता है, यानी कि ओरिजिनल बस फेयर टू द इंक्रीज बस फेयर का रेशियो 7:9 हमको दिया हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आई बात समझ में बेटा? Yes, sir. और मेरे को ओरिजिनल बस फेयर चाहिए तो क्या हो जाएगा? 7/9 इंटू में इंक्रीज बस फेयर। ये बात समझ में आई यहाँ पर? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलूं? Yes, sir. आगे चलते हैं। हमको निकालना है इंक्रीज इन द फेयर। कब? फर्स्ट वाला केस, इफ यदि इंक्रीज बस फेयर कितना हो, ओरिजिनल बस फेयर कितना हो, जब 245 हो। तो 245 रख के निकाल लिया हमने। हमारे पास देखो, नहीं कर सकते थे इसको? 9/7 इंक्रीज बस फेयर नहीं आ सकता था फॉर्मूला? बताओ, इसी से निकाला हमने। नहीं आ सकता? बताओ। इंक्रीज बस फेयर इज Yes, इक्वल टू sir. क्या हो जाएगा? 9/7 ऑफ ओरिजिनल बस फेयर। तो ओरिजिनल बस फेयर हमको दिया हुआ बेटा कितना? 245 हमने रख दिया। तो इंक्रीज इन द फेयर मतलब इंक्रीज कितने किराए में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 315 में से हमने माइनस कर दिया 245 को, तो यानी कि 70 हमारे पास आ गया। ये क्लियर है? यहाँ पर क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। Yes, sir. सेकंड केस में बेटा उसने हमसे क्या कही, अगर 207 रुपए इंक्रीज बस फेयर हो जाए, मतलब किराया जो बढ़ा हुआ किराया वो 207 रुपए हो, तो हम ओरिजिनल बस फेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? जी आ जाएगा। ठीक है। ओरिजिनल बस फेयर 7/9 इंक्रीज बस फेयर। अगर 207 रुपए हमारा इंक्रीज फेयर हो तो हमारा जी आ जाएगा। तो इंक्रीज इन द फेयर, ओवरऑल फेयर में कितना इंक्रीमेंट होगा? 207 माइनस का 161। समझ में आ गई बात जी वाली? अब आया समझ? Yes, sir. आ गया? आगे चले? Yes, sir. चलिए। Question number 15. By increasing the cost of entry ticket to the fair in the ratio of 10:13, the number of visitors to the fair has decreased in the ratio of 6:5. By increasing the cost of entry ticket of the fair in the ratio of, देखिए अगर एंट्री टिकट में जो 10:13 के रेशियो में एंट्री टिकट है हमारा, इंक्रीमेंट कितना हुआ ओरिजिनल टू द इंक्रीज 10:13 है, तो जो विजिटर्स है उसमें 6 पहले आते थे कुछ और अब आ रहे हैं कितना 6:5 के रेशियो में डिक्रीज हो जाते हैं। व्हाट रेशियो हैज द टोटल कलेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज? तो इंक्रीज और डिक्रीज कलेक्शन निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करके बताइए मेरे को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करके बताइए बेटा, ठीक है? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन सिंपल सा है, किसी जगह के टिकट पे अगर जो प्राइस का इंक्रीमेंट किया जाता है, मतलब
जो प्राइस बढ़ाए जाते हैं वो 10:13 के उसमें बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट इनिशियली एट प्रेजेंट बी 10x एंड 13x, ठीक है। let the number of visitor initially and present 6y और 5y। इनिशियली टोटल कलेक्शन कितना हो जाएगा 10x into 6y, और एट प्रेजेंट टोटल कलेक्शन, तो द रेशियो ऑफ टोटल कलेक्शन, बस टोटल कलेक्शन रेशियो इंक्रीज निकल आएगा। इतना सा काम करना। देखिए कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, फिर से देखिए इस क्वेश्चन। लेट दी cost of the entry ticket initially and present, पहले जो थे और प्रेजेंट में जो है, कितना हो जाएगा बी 10x एंड 13x रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हो जाएगा। लेट द नंबर ऑफ विजिटर इनिशियली एंड प्रेजेंट बी 6y एंड 5y रिस्पेक्टिवली। लेट द नंबर ऑफ visitors initially and at present be 6y and 5y respectively, ठीक है। ये मान सकता कि नहीं मान सकता ये बताइए पहले मेरे को। मैं इतना मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ, इतनी परमिशन तो दे दीजिए भाई, मैं आगे चलूं। Yes, sir. Yes, sir. इनिशियली टोटल कलेक्शन, पहले टोटल कलेक्शन कितना होता था बताओ नित्या, क्या आएगा टोटल कलेक्शन? नैतिक तुम बताओ और नित्य तुम बताओ, टोटल कलेक्शन क्या होगा यहाँ पर? Sir, 65xy. हाँ Sir, एक मिनट. एक तो ये है 60xy, sorry. 60xy. और एक ये है, तो 10x इंटू में 6y, तो ये कितना हो जाएगा 60xy। अब प्रेजेंट टोटल कलेक्शन, 65xy. वेरी गुड। प्रेजेंट टोटल कलेक्शन कितना हो जाएगा? कहाँ मर गया, 13x इंटू में 5y, तो 13 5 जा 65xy, ठीक है। ये आ गया द रेशियो ऑफ टोटल कलेक्शन, द रेशियो ऑफ टोटल कलेक्शन, टोटल कलेक्शन का रेशियो कितना हो जाएगा बताइए? 60xy टू द 65xy, ये होगा 12 is to 13. 12 रेशियो 13, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? 10 दी टोटल कलेक्शन has increased in ratio 12:13। नोट कर लो बेटा, 15 वाला, 15 वाला नोट कर लो, और 16 वाला सेल्फ लगा के दिखाओ मेरे को खुद से, बहुत सिंपल है। एप्पल्स खाओ, अगले वाले क्वेश्चन में सेब खा सकते सब सेब, ठीक है, लगा के दिखाओ।
भैया आ गया 16 वाला? Yes, sir. यस सर। Answer आ गया. क्या आंसर आया? Sir, 35 and 65. 35 एंड 65। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबका आया कि नहीं आया भाई? सबका आया? सब पता नहीं क्या है भाई, बिल्कुल शांत रहते हैं, ऐसे शांत रहते हैं कि मतलब क्लास में बैठे भी रहते हैं कि नहीं बैठे रहते हैं। सेवनटीन वाला क्वेश्चन देखिए। इन द मिक्सचर ऑफ 126 kg ऑफ मिल्क एंड वाटर, द मिल्क एंड वाटर आर द रेशियो ऑफ 5:2। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक दिस रेशियो 3:2? बताइए भाई। क्वांटिटी ऑफ मिल्क, quantity of milk to the quantity of water is equal to दिया हुआ है आपको 5:2। ठीक है, अब उसने बोला है इन द मिक्सचर ऑफ 126 kg ऑफ मिल्क एंड वाटर, द मिल्क एंड वाटर आर द रेशियो इन द 5:2। अगर मेरे को क्वांटिटी ऑफ मिल्क चाहिए, ध्यान देना जरा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क अगर मेरे को चाहिए है तो मैं कैसे निकालूंगा बताइए? 126 इंटू 5/7, बताइए होगा कि नहीं होगा ऐसा? ये चीज याद रख लो, ऐसा होता है। क्यों? 5 + 2 हो जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा? 5 + 2। ये होता ही है, करने का तरीका ही है। क्यों मैं बताता हूं। 5 + 2 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो 126 है, इसमें से हमको निकालना है सिर्फ क्या? मिल्क निकालना है। तो मिल्क, ये 5 और 2 क्या है? Milk. Ratio of milk and water. मिल्क एंड वाटर का रेशियो है ना 5:2 है, मिल्क एंड वाटर का Yes. रेशियो। ठीक है, अगर मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 है तो इनका मिक्सचर भैया 5:2 ही तो होगा। अगर इनको प्लस करेंगे तो ओवरऑल मिक्सचर बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है सर। समझ में आई ये बात? Yes sir. ये बात समझने की कोशिश करो। अगर किसी क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, और मैंने आपसे बोला कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है, मान के चलो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 3:2 है, तो मैंने बोला नित्या बेटा मेरे को एक चीज बताओ, अगर मेरे को 60 पूरे बच्चों में से
मेरे को अगर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का रेशियो पता करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो तुम बोलोगे सर बॉयज का टू द गर्ल्स का रेशियो 7:2 है, तो अगर आपको पता करना है तो 60 इंटू में 3, सिर्फ गर्ल्स का करना है। अगर पता आपको रेशियो गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो आप सर क्या करोगे 2 अपॉन में 3 + 2 कर दोगे यहाँ पर। 5. हाँ, तो 60 इंटू में 2 अपॉन 5, 5 1 5 और 5 2 10, 12 2 24, यानी कि 24 जो है वो लड़कियां हैं और बाकी जो बचे कुछ हैं वो लड़के होंगे। ठीक है, आप मेरे को ऐसे बताएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर, हेलो गुड इवनिंग बेटा, बोलो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कहाँ जा रहे हो? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। 126 ओवरऑल मिक्सचर है। ठीक है, इसमें मैंने 126 में इंटू में 5 अपॉन में 7 किया। आप समझ में तो आ गया ना बेटा क्यों किया? Yes, sir. आ गया. आ गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 7 से इसको काटो जरा, कितना आता है? 90 90 आ जाएगा, 90 kg। अब मैं क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर पता करूं तो ये रेशियो इन Sir, प्रोपोर्शन के, 36. हाँ वेरी गुड। 126 माइनस का 90 है ना, तो कितना आ जाएगा? 36 kg। आ गया, आ गया अपने पास? समझ में आया ये सबको? Yes, sir. वर्षा, क्वांटिटी ऑफ वाटर और क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ गया। ठीक है, अब न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो आपको क्या दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, है ना? हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द दिस रेशियो 3:2? अब हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, ओके। तो 90 तो हमारा मिल्क था, वाटर 36 है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड देन वी गेट द रेशियो 3:2? आप समझ में आई ये बात? ठीक है, ये बात Yes, समझ में आ sir. गई है ना? जिसको समझ में नहीं आई पूछ सकता है। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई है? अगर ऐसा Yes, क्वेश्चन sir. आ Sir, जाए, आ ऐसा गई. ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो पहले आप मिल्क और वाटर की क्वांटिटी निकालो, कितनी कितनी पहले थी। पहले ये निकालो कि पहले कितनी क्वांटिटी थी, तो वो मैंने निकाल ली कि भैया 90 और 36। अब उसने कही 3:2 हो जाए, ऐसा वाटर मिल्क नहीं, पानी कितना मिला है उसमें। तो पहले तो 36 kg मिला रहे थे भैया अपन, उसमें x kg पानी मिला के चले तो 3:2 के रेशियो में अपना मिक्सचर आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई ना? तो न्यूली जो मिक्सचर होगा, रेशियो होगा, वो ये बनेगा। मिल्क वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन ये बढ़ जाएगा पानी। समझ में आ रही बात? ठीक है, इससे हमारा x की वैल्यू आ गई 24। तो भैया 24 kg पानी मिलाएंगे। ठीक है, कितना मिलाएंगे? 24 kg पानी। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी। समझ में आया सबको? समझ में आया? Sir, हो गया. हो गया नोट? हाँ, sir. चलो Yes, sir. 18 वाला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस हैं बेटा। जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ना बैंकिंग की, तब आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन। ठीक है, इफ A ratio B is equal to 3:4 and B ratio C is equal to 6:7, तो तुमको फर्स्ट में पता करना है फाइंड, क्या पता करना है कि A रेशियो B रेशियो C, और सेकंड में सी पता करना है क्या?
ए रेशियो सी, ये बात पता करनी है। पहला वाला ये ए था, इसका ए पार्ट, तो कैसे पता करेंगे बताइए। अगर a अपॉन बी हमको दिया हुआ है 3/4 और b अपॉन सी हमको दिया हुआ है 6/7, मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं इन दोनों को अगर सेम बनाना है बी को, तो क्या करूंगा बताइए। सर जा सर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वैल्यूज आ जाएंगी B। अगर मैं इसमें ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे भी 3 से करूं, ऊपर 2 से करूं और नीचे 2 से करूं, कितना हो जाएगा 9/12, 12/14। तो क्या रेशियो बना, ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या बना 9:12 रेशियो 14 बन गया। यस सर। आ गया आंसर। अब ऐसे ही अगर मैं निकालूं ए रेशियो बी, क्या निकालना है, ए रेशियो सी निकालना है ना, ए रेशियो सी निकालना है मेरे को। तो देखो जरा, ए अपॉन बी टू द बी अपॉन सी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 9/12, ओ सॉरी 9/12 लेंगे इसको। इसमें क्या है मेरे पास, कहाँ चला गया, 3/4 टू द 6/7, ठीक है। अब इसको काट पीटेंगे अपन, तो ए अपॉन बी इंटू में सी अपॉन, गलत हो जाएगा ये तो, ऐसा करने से तो उल्टा हो जाएगा, ऐसा करने से तो गलत हो जाएगा, सी रेशियो बी, ए बाई ए रेशियो बी टू द बी रेशियो सी। तो बी रेशियो सी, इनका रेशियो थोड़ा करेंगे, इनका रेशियो करने से तो गलत हो जाएगा, इनका रेशियो नहीं करेंगे। अगर इनको ए रेशियो सी के फॉर्म में लेके आना है, गलत कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। क्या निकालना है अपन को, सेकंड वाला ए रेशियो सी निकालना है। तो हमको अगर ए अपॉन बी और बी अपॉन सी, इसको कैसे करेंगे जी ऐसा हो जाए, तो हम इसको ऐसा करना पड़ेगा कि ए अपॉन बी टू द सी अपॉन बी, अगर ये करें तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये अपन हमारे पास दिया हुआ ए अपॉन बी कितना दिया हुआ है 3/4 और सी अपॉन बी कितना हो जाएगा 7/6। 7/6, तो जो हो जाएगा आपका 3/4 इंटू में 6/7, है ना, यही तो हो जाएगा ए अपॉन सी। नहीं बनेगा ए अपॉन सी इससे, बताइए। यस 2 3 सर। 6 और 2 Yes, 2 sir. 4, 3 3 9/14, मतलब ये रेशियो सी आ गया तुम्हारा 9/14, ये आ जाएगा सही। ऐसे ही करना है इसको, ठीक है। बाकी के इसके दो जो है घर पे करके लेके आएंगे आप, ठीक है, ओके। यस सर। बाकी थैंक यू कल, सर। Yes, बाकी sir. Thank you, sir. Thank you, sir.